साइकियाट्रिस्ट जो है पेशेंट को देखते-देखते मानसिक पेशेंट को देखते-देखते खुद ही मेंटल हो जाते हैं, मानसिक हो जाते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं साइको हो जाते हैं। बट इस बात में कितनी सच्चाई है आज इस बारे में बात करने वाला हूँ। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर रवि, आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। आपके लिए कुछ बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी, पॉजिटिव जानकारी मिलेगी। ये 4-5-6 मिनट का जो भी वीडियो होगा, आपका वेस्ट नहीं जाएगा टाइम, ये मेरा वादा है। तो फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है ना कि जो भी हमारे लोगों में ये बातें होती हैं कि साइकियाट्रिस्ट मतलब कि पागलों का डॉक्टर, और लोग जाके दिखाते नहीं हैं क्योंकि स्टिग्मा बना हुआ है समाज में कि भाई साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं वो सिर्फ मेंटल पेशेंट को देखते हैं और वहाँ जाना नहीं चाहिए। वो वहाँ पे पागल देखे जाते हैं, मेंटल पेशेंट देखे जाते हैं जो कहा जाता है। और ये बातें मैंने पहले भी कई बार बताई हैं कि जो मेंटल पेशेंट एक्चुअली होते हैं, साइको होते हैं, फिर 10 से 15% ही होते हैं। जो मैक्सिमम पेशेंट होते हैं 80 से 85% पेशेंट होते हैं जिनको न्यूरोटिक प्रॉब्लम होती है, एंग्जायटी, ओसीडी, फोबिया, पैनिक अटैक, जो भी तरह के आप जानते हैं, डिप्रेशन होती है। और ये भी लोग बात करते हैं कि साइकियाट्रिक डॉक्टर होते हैं, साइकियाट्रिस्ट होते हैं, वो धीरे-धीरे खुद ही मेंटल हो जाते हैं, खुद ही मानसिक हो जाते हैं। और ये बात आम जनता में तो है ही, और इसका बहुत सारा जो स्टिग्मा है मेरे डॉक्टर फ्रेटर्निटी में ही होता है। जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं, जो सर्जन होते हैं, मेडिसिन वाले डॉक्टर होते हैं, या ऑप्था के, ईएनटी के, बाकी जो ब्रांचेस के डॉक्टर होते हैं, वो भी ये बात को उनको मानते हैं कि उनके मन में होता है कि भाई कहीं हम मानसिक हो जाते हैं वो। और जब लोग ब्रांच उठाते हैं काउंसलिंग में तो लोग बातें करते हैं कि भाई कहीं मेंटल ना हो जाए। जब काउंसलिंग में मैं ये ब्रांच ले रहा था तो मुझे भी कहीं का स्टिग्मा था ही कि कहीं ऐसा तो नहीं भाई कि लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि भाई जो साइकियाट्री लेता है वो मेंटल हो जाता है। आज मेरा ये 5 साल का अनुभव हो चुका है, 5-6 साल का। इस बारे में बताने वाला हूँ कि क्या सच्चाई है, क्या वाक़ई जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं या साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो वाक़ई मेंटल हो जाते हैं क्या? तो फ्रेंड्स, मैं ये बताने वाला हूँ कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, एक डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है या किसी इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पेशेंट को देखकर या लोगों को देखकर वो मेंटल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसी तरह एक पेशेंट था जिससे मैं बात पहले करता था, कंसल्ट करता था। उसको ये लगता था कि जब मैं किसी मेंटल पेशेंट को या साइको पेशेंट को देखता हूँ तो मैं मेंटल ना हो जाऊँ, पागल ना मैं हो जाऊँ। तो ये दो, किसी भी चीज़ का, किसी भी परिस्थिति का, सिचुएशन का 2 पहलू होता है, पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। तो ये कोई भी सिचुएशन है उस पे आप कैसे रिएक्ट करते हैं ये ज़्यादा मायने रखता है, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं उस चीज़ को, ये ज़्यादा मायने रखता है। अगर कोई मानसिक पेशेंट आया मेरे पास में, ओसीडी वाला पेशेंट आया और लगा कि मैं वो हाथ धुलता हूँ, मुझे संतुष्टि नहीं मिलता है, या कोई ऐसा पेशेंट आया कि मैं शक करता हूँ, अपनी बीवी पे शक करता हूँ, अपने पति पे शक करती हूँ, या अपनी पत्नी पे शक करता हूँ मैं, या जो भी बातें हों, या लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, या किसी को ऐसा डिप्रेशन हो कि मेरा ज़िंदगी में अच्छा नहीं लगता है, मुझे सब कुछ बेकार हो गया है, सारी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, या किसी को कोई फ़ोबिया हो कि नहीं मुझे इससे डर लगता है, मैं जाने से डर लगता है, लोगों से बात करने में एंग्ज़ायटी होती है मुझे, सोशल एंग्ज़ायटी वाले, या किसी भी तरह का मानसिक परेशानी हो, वो अपनी बातें बताते हैं। और अगर मैं उस बात को उसी तरह से ले लूँ, तो फिर मैं भी परेशान होने लगूँगा, क्योंकि समस्याएँ तो मेरी ज़िंदगी में भी हैं, स्ट्रेस तो मेरी ज़िंदगी में भी है। ऐसा तो नहीं है कि मेरी लाइफ़ में कोई स्ट्रेस ही नहीं है, मुझे कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है, कोई तनाव नहीं आता है, या कभी मेरा जो बुरा मन है, मुझे अगर मैं सोचने लगूँ इस बात को लेकर कि भाई ये मेरा हाथ साफ़ नहीं है और मैं 5 दिन तक ऐसा सोचता रहूँ, तो मुझे भी ओसीडी होने के चांसेस हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं इम्यून हूँ, एकदम बिल्कुल इम्यून हूँ। बहुत से साइकियाट्रिस्ट मैंने देखे हैं, ये बात सच है कि देखता हूँ कि वो मेंटल हो जाते हैं। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि उन्होंने अपने आप को बीमारी से अलग नहीं किया और वो बीमारी के साथ ही घुल-मिल गए। जो बातें आईं, वो खुद पे उनको लागू करने लगे। अगर पेशेंट ने बोला कि हाँ, मैं हाथ साफ़ नहीं करता, मैं सफाई नहीं करता हूँ, या जो भी परिस्थिति आई, उस हिसाब से वो ढलने लगे। उस सिचुएशन का पॉज़िटिव उन्होंने नहीं लिया। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो किसी भी परिस्थिति का फ्रेंड 2 चीज़ें होती हैं, तो पॉज़िटिव होता है या नेगेटिव होता है। अगर कोई पेशेंट आके मुझसे बोलता है कि सारी ज़िंदगी ख़राब है, कुछ भी नहीं बचा है, जॉब ही नहीं मिल रहा है, बहुत मुश्किल हो गई है, सब बेकार है, जीना ही बेकार है, बड़ा स्ट्रेस हो गया आज के टाइम में, फाइनेंशियल अब कुछ बचा नहीं है, और आजकल जॉब नहीं मिलती, पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो गया है, पैसा आप कमा ही नहीं सकते हैं, रिश्ते अच्छे होते ही नहीं हैं। और मैं उसकी बातों में हाँ मिलाऊँ मन ही मन के, हाँ, ये बात तो सही बोल रहा है, सब कुछ बेकार है, क्या करेंगे, पैसे कमा के क्या करना है, ज़िंदगी सब बेकार है, आखिर सब मर ही जाना है, क्यों काम करना है, ठीक है, बहुत मुश्किल हो गई है, बहुत धोखाधड़ी चल रही है। इन बातों को अगर मैं मानने लगूँ, अगर मैं अपना ऐसा बिलीफ सिस्टम बना लूँ, तो फिर मैं भी धीरे-धीरे डिप्रेस हो जाऊँगा। लेकिन नहीं, वहाँ पे जब ऐसे कोई बात करता है, अगर मेरे मन में बात आती है, तो मैं उसको पॉज़िटिव बोलता हूँ, क्योंकि मेरी बिलीफ सिस्टम बहुत पॉज़िटिव है। मेरा बिलीफ सिस्टम रहता है काम करने में, मेहनत करने में, अपना कोशिश करने में, अपना 100% देने में। जो मेरे बस में है, मुझे वो करना है। तो मैं उनको पॉज़िटिव समझाता हूँ। और आप खुद सोचिए, अगर आप दिन में 10 लोग, 20 लोगों को पॉज़िटिव बातें कर रहे हैं,
पॉजिटिव बातें, अच्छी-अच्छी बातें समझा रहे हैं, उनकी सिचुएशन को लेकर सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपका मन जो होता है, आपका ब्रेन जो होता है, ट्रेन हो जाता है पॉजिटिव चीज़ों के लिए, सॉल्यूशंस के लिए ट्रेन हो जाता है। आज के डेट में मेरा जो माइंड है, जो मेरा ब्रेन है, वो कैसे काम करता है, वो सॉल्यूशंस को ट्रेन हो गया है उसका मन। जो मैंने ये बात बताई है सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग, ये मुझे किसी ने बताया नहीं है, किसी मतलब मैं टीचर ने बताया नहीं है। हालाँकि मैं टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत कुछ मैंने सीखा है, लेकिन ये मेरा खुद की ये बात मैंने निकाली है कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग जो भी होती है, किसी भी प्रॉब्लम का रियल और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। तो मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम आती है, मैं उसका एक रियल और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालता हूँ। तो ये बातें मुझे कैसे आई? ये बातें मुझे एक्सपीरियंस से आई हैं। जब मैंने पेशेंट से बातें की हैं, उनको समझाया है हर दिन को लेकर, कोई डिप्रेशन में आया है, ओसीडी, फोबिया, पैनिक में आया है, या इवन साइको पेशेंट ही आया है। तो कोई साइको जो पेशेंट हुआ है, जो शक करता है, वो साइको शुरू से तो हुआ नहीं है, पैदा होने से तो हुआ नहीं है। कहीं न कहीं शुरुआत हुई होगी, पत्नी ने कुछ किया होगा या कोई बात हुआ होगा या पति ने कुछ किया होगा थोड़ा बहुत, उसने पेशेंट ने उस बात को गलत तरीके से ले लिया, उसको सुलझाया नहीं, डिस्कस नहीं किया घर में, और धीरे-धीरे उसका शक बढ़ते गया, या जो भी चीज़ें हुईं, एकदम से चीज़ें नहीं होती हैं। तो इन सब चीज़ों से मैं पॉज़िटिव लेता हूँ। दिन भर में मैं लगभग 100 लोग से जो भी बात करता हूँ, तो सबको पॉज़िटिव बोलता हूँ। तो जब पॉज़िटिव बोलता हूँ, तो मेरी लाइफ़ में भी पॉज़िटिव होना ही है। ये चीज़ कही जाती है और स्पिरिचुअल भी है कि जब आप किसी को अच्छी बातें बताते हैं, तो सबसे पहले वो आप पे लागू हो जाती है। जब आप 10 बार, 100 बार, 500 बार अच्छी बातें करेंगे, तो कहीं न कहीं आप पे भी तो असर करेंगी। और अगर आप नेगेटिव बातें करेंगे दिन भर कि कुछ नहीं है, सब बेकार है, सब खराब है, भले आप शुरू में मज़ाक के तौर पे कर रहे हैं, लेकिन जब धीरे-धीरे उस चीज़ को आप करने लगेंगे, तो आपका मन वो मानने लगेगा। तो आपके लिए इस वीडियो में ये फ़ायदे की बात है जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप भले किसी भी बुरी सिचुएशन में पड़े हुए हों, डिप्रेशन में हों, ओसीडी, फोबिया, पैनिक अटैक में हों, और आपका मन नहीं मानता है, उसको लगता है कि सब कुछ बेकार हो गया, सब खराब हो गया है, सब ज़िंदगी खराब हो गई है। आप अपने आप को सुधार कैसे सकते हैं? आप पॉज़िटिव बोलना चालू करिए। भले आपका मन ना माने, अगर आपका मन नहीं भी मानता है, मन आपको कहता है कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, बेकार है, कुछ भी अच्छा नहीं है, तो आप थोड़ा-थोड़ा पॉज़िटिव बोलना चालू करिए, हिम्मत करिए। मैं तो ये बोलूँगा, हिम्मत से ही चीज़ें होती हैं। आपका हाथ साफ, आपको लगता है कि हाथ साफ नहीं है, बोलिए कि नहीं सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है। प्रूफ पे जाना है, बार-बार इस बात को बोलना है। क्योंकि इन सारी बीमारियों में होता क्या है कि गलत तरह से जीने की आदत हो जाती है हमारे ब्रेन को, गलत तरह से सोचने की आदत हो जाती है। तो वो एकदम से ठीक नहीं होता है, बहुत सालों से, कुछ महीनों से चला आ रहा है वो चीज़। आप सोचेंगे कि तुरंत 1-2 महीने में ठीक हो जाए तो टाइम लगेगा। सबकी क्षमताएँ अलग हैं। कोरोना में सबको एक लेवल का बुखार नहीं हुआ था। किसी को सर्दी हुई थी, किसी को बुखार हो गया था, किसी की डेथ भी हो गई थी। तो सबका इम्यून सिस्टम अलग-अलग है। उसी तरह से सबको सीखने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता है कि सबको 21 दिन में आ जाएगा। ये धीरे-धीरे आएगा, जितना ही इस बात को आप मानेंगे मेरी बात को, उतना ही जल्दी आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना होता, अपने बिलीफ सिस्टम को अच्छा रखना होता है और अपना बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है कि नहीं, रोज़ सुबह पॉजिटिव अफ़र्मेशंस करने हैं कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। चलो कल तक जो हुआ मेरी ज़िंदगी में हुआ, कोई बात नहीं, आगे मुझे अच्छा करना है, ठीक है? और जो भी आपकी लाइफ़ में प्रॉब्लम है, उसका रियल और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन सोचना है, और कोई बात नहीं है। देखिए फाइनली फ्रेंड्स, आप बातों से ही ठीक होंगे, काउंसलिंग से ही ठीक होंगे, ये बात आपको समझनी है। दवाइयाँ जो होती हैं, मेडिकेशंस जो होती हैं, वो टाइम को कम कर देती हैं, बस और कुछ नहीं करती हैं। लेकिन हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आप जब समझने लायक नहीं रहते हैं, या बहुत बेचैनी होती है, नींद नहीं आ रही होती है, घबराहट हो रही होती है, गुस्सा आ रहा होता है, तो उस समय मन हमारा समझ नहीं पाता है। तो एक सहारे की तरह, एक दोस्त की तरह दवाइयाँ आती हैं, जो आपको थोड़ा सहारा देती हैं अकेले में। और यही काम ये वीडियोज़ करते हैं। आप वीडियोज़ को आराम से देखा करिए, बाद में भी देखा करिए, रिपीट करके देख सकते हैं। और जिसके वीडियो देखने हैं, आप उसके वीडियो देखिए। मैं ये नहीं कहता हूँ मेरे वीडियो देखिए। सब्सक्राइब करना कोई ज़रूरी नहीं है। आप वीडियोज़ को फॉलो करिए, बातों को मानिए। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि डिप्रेशन का इलाज बताइए। तो मैंने डिप्रेशन में बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं। मैंने लगभग सारी बीमारियों पे, फोबिया पे, बाइपोलर पे, स्किज़ोफ्रेनिया पे, एंग्ज़ायटी पे, ओसीडी पे तो पता नहीं कितने वीडियोज़ बना दिए। उन वीडियोज़ को मानना है। ये बार-बार मैं बोलता हूँ, बहुत रिपीटेडली मैं बोलता हूँ। तो जब आप मानने लगेंगे, अपने दोस्तों का पॉजिटिव बोलने लगिए, ठीक है? अगर आपका कोई दोस्त नहीं है तो शीशे के सामने ही पॉजिटिव बोलिए, खुद को पॉजिटिव बोलिए। 1 दिन बोलेंगे, 4 दिन बोलेंगे, 10 दिन बोलेंगे, 10, 20 दिन, 30 दिन बोलने लगेंगे, अच्छा बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे, रियल और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, तो होगा क्या, धीरे-धीरे आपका जो पॉजिटिव माइंड है वो स्ट्रॉन्ग होने लगेगा, ठीक है? उसको खुराक अच्छी मिलेगी, क्योंकि हमारे जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, उसका खुराक हमारा होता है
ये जो सोच होती है हमारी, ठीक है? जैसी खुराक देंगे वो चीज़ बढ़ने लगेगा। अच्छी खुराक देंगे तो पॉजिटिव माइंड ताकतवर हो जाएगा। अगर उसको नेगेटिव थॉट्स उसके मन में बार-बार आएँगे तो वो जो बुरा मन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो यही काम मैं अपने लाइफ में करता हूँ, पॉजिटिव बातें जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ। सुबह-सुबह मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा जो माइंड है उसमें पॉजिटिव थॉट आ रहा है। तो फिर मेरे माइंड में रीइंफोर्स होते हैं, मतलब उसमें साइकिल हो जाता है, पावर मिल जाती है अच्छे मन को। तो मैं भी अपने लाइफ के स्ट्रेस को दूर कर लेता हूँ, अपनी चीज़ों को प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देख लेता हूँ। और मैं ये भी देखता हूँ कि जो बीमारियाँ हो जाती हैं ओसीडी, फोबिया, पैनिक अटैक, डिप्रेशन या साइकोटिक बीमारियाँ, इसके बुरे परिणाम कितने ख़राब हैं, कितनी ख़राब बीमारियाँ हो जाती हैं। कई बार, और मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, कई बार अच्छी-अच्छी दवाइयों के बाद भी पेशेंट जल्दी ठीक नहीं होते हैं। ये मैंने देखा है। क्यों? क्योंकि फिर पेशेंट बातों को नहीं मान पाते या समझ नहीं पाते या इतना परेशान हो जाते हैं कि दवा छोड़ देते हैं, ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं। तो एक बार अगर आप इन बीमारियों के चक्कर में फँस गए तो फिर जल्दी ठीक होने वाला नहीं होता है। ठीक तभी होगा जब आप बातों को मानेंगे तो फटाफट ठीक हो जाएँगे। वरना मैं इन बीमारियों के ख़राब परिणाम देख चुका हूँ, बैड रिज़ल्ट्स देखता हूँ मैं कि कितना लोग परेशान हैं, कितना ज़िंदगी में परेशान हैं। और ये बात मैं मानता हूँ कि जो मानसिक बीमारियाँ हैं, कैंसर के बाद सबसे ख़राब बीमारियाँ आती हैं सेकंड नंबर पे। होता होगा, बाकी बीमारियाँ भी होती होंगी, लेकिन जो मुझे लगता है कि मानसिक बीमारियाँ सबसे ख़राब हैं, क्योंकि इसमें ना घर वाले बात को समझते हैं, ना हम अपने आप कुछ कर पाते हैं। हमें लगता है कि सोच की प्रॉब्लम है, ठीक क्यों नहीं हो रहा है? बाहर तो लोगों को दिखता नहीं है, रिपोर्ट्स में कुछ आता नहीं है। सबको लगता है कि नाटक कर रहा है, ये समझ क्यों नहीं रहा है बात भाई, कर क्यों नहीं रहा है? खुद भी नहीं कर पाते हम, ना जी पाते हैं, ना मर पाते हैं। लोग इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, सुसाइड करना चाहते हैं, फिर ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं। तो इंसान तिल-तिल करके, घुट-घुट के मरता है। एक इंसान गुलाम हो जाता है अपनी बीमारियों का। तो बेटर है कि आप जल्दी ठीक हो जाएँ। बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, अच्छी-अच्छी वीडियो बनाते हैं, वीडियोज़ को फॉलो करिए, बातों को मानिए, तो आप जल्दी ठीक होंगे। मैंने बोला तो था फ्रेंड्स कि मैं 5-6 मिनट का वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। और ये इसलिए मैं, क्योंकि मुझे ब्रांच ही पसंद है, तो मुझे बातें करना पसंद होती हैं। मैं आपसे बातें कर लेता हूँ, पेशेंट से बातें कर लेता हूँ। जो भी मुझसे कंसल्ट करते हैं, उनसे मैं अक्सर 2-3 मिनट एक्स्ट्रा ही बात कर लेता हूँ, और क्योंकि मुझे खुद को सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल मिथ है कि साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं वो खुद ही मेंटल हो जाते हैं। ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, हर इंसान पे वैरी करता है। ये उसके नेचर पे वैरी करता है कि वो बातों को कैसे लेता है। इसका सीधा सा एग्जांपल ये है कि जो भी पेशेंट आते हैं दवा लेने, जो कि मानसिक हो जाते हैं, वो खुद साइकियाट्रिस्ट तो नहीं होते हैं। मैंने ऐसे बहुत से सर्जन, मेडिसिन के डॉक्टर्स, आप्था के बाकी डॉक्टर्स देखे हैं। किसी ब्रांच को मैं डिमीन नहीं करूँगा, लेकिन मैं देखा है कि उनको मानसिक परेशानियाँ हैं। फोबिया, पैनिक अटैक, एंग्जायटी, ओसीडी, और इवन साइकियाट्रिस्ट को भी मैंने देखा है। तो ये इंसान पे डिपेंड करता है, ब्रांच पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप सर्जन हैं तो आपको हर्निया हो जाएगा, या ऑप्था की प्रॉब्लम है, आँख में प्रॉब्लम है तो आपको कैटरैक्ट हो जाएगा। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। ये खासकर कि जो जो प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको इस बात को समझना चाहिए कि अगर आप ईएनटी के डॉक्टर हैं, कान के डॉक्टर हैं, तो आपको कान की प्रॉब्लम थोड़ी हो जाएगी। तो ब्रांच की बात है। मैं पेशेंट अपने आप पे थोड़ी रिसर्च कर रहे हैं हम। हमें तो दूसरों को ट्रीट करना है। हम जितना ही पॉजिटिव बोलते हैं, उतना ही पॉजिटिव होता है हमारी लाइफ में। वही काम मैं करता हूँ। मैं तो दिन भर पॉजिटिव बोलता हूँ। तो मुझे इस ब्रांच से बहुत प्यार है, क्योंकि इसमें अच्छा-अच्छा बोलना होता है। तो उम्मीद करता हूँ टॉपिक आपको काफ़ी पसंद आया होगा। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव मैंने बातें बताई हैं, और बहुत सारे मिथ तोड़े हैं मैंने। और अपने आप से पॉजिटिव बोलिए, दूसरों से पॉजिटिव बोलना चालू करिए, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव होने लगेगा। धीरे-धीरे होगा, शुरुआत धीरे-धीरे होती है, फिर धीरे-धीरे अच्छा होने लगता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, और जैसे सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करते रहा करिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।